14 क्वेश्चन पढ़ो जरा, तो लिखा हुआ है और ये परपेचुटी का सवाल है। अ फर्म वांट्स टू एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी, मेंटेन फंड फॉर अ यूनिवर्सिटी, द फर्म वुड प्रोवाइड 25,000 एवरी 6 मंथ, 25,000 हर 6 महीने बाद चाहिए। द फंड yields a 10% rate for interest compounded semi-annually. What is the initial deposit required? Initial deposit आज कितने पैसे दे दे? In perpetual stream, उसने खुद ही कह दिया in perpetual stream. Perpetuity तो यहां से पता चल गया from the interest 6 month, लेकिन यहां से देखें after making the first payment from the principal. प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पी को कहते हैं, वो आज की बात कर रहे हैं, कहते हैं एक तो अमाउंट आज पे करनी है, उसके बाद परपेचुटी बन गई, तो आज जो हम पे कर रहे हैं दैट इज आर, और फिर आगे परपेचुटी का फार्मूला लगा दो आर ओवर आई ओवर 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,25,000, क्योंकि ये 25,000 है प्लस 25,000 ओवर 0.10 डिवाइड बाय, ठीक होगी बात। तो ये जो आप लोगों ने फाइंड किया होगा ना, तो 5 लाख आ रहा होगा, लेकिन वो ये भी तो कह रहा है कि 25,000 आपने पहले प्रिंसिपल अमाउंट से अलग से भी पे करना है, आफ्टर पेमेंट फिर उसके बाद 25,000 चाहिए, उसके बाद उसे टोटल 5,25,000 रिक्वायर्ड है। तो इसकी ऑप्शन आ गई आपके पास अल्फा। उसके बाद आपका क्वेश्चन था मेरे पास 21, ये 21 क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था, जिसका नहीं हुआ उसका भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सवाल नहीं है। अब पहले तो अच्छा सवाल समझा जा सकता था, अब नहीं। लिखा हुआ है अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन, ईदर मैं मेकिंग फुल पेमेंट 4,000, कहता है कंपनी को प्रपोजल मिला है कि 4,000 अभी दे दो, मशीन ले जाओ, एक ऑप्शन, या लीजिंग इट फॉर 4 years रिक्वायर एनुअल पेमेंट 1250, या 1250 4 साल तक, 4 साल है ना, 4 साल तक 4 किस्तों में ले जाओ, अभी 4,000 दे दो, या 1250 की 4 किस्तें दे दो, दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन, या 4,800 दे दो दूसरे साल के एंड पे। कहता है बताओ कौन सी ऑप्शन फेवरेबल है। अब 3 ऑप्शन है उसके पास, या तो आज ही पैसे दे दे 4,000, या 1250 करके 4 साल में 4 किस्तें दे दे, या वो दूसरे साल के एंड पे, ये 4 साल हो गए, दूसरे साल के एंड पे 4,800 दे दे। अब इन चारों अमाउंट्स का टाइम चेंज है, चारों अमाउंट्स का टाइम चेंज है, हम इसका सबका टाइम सेम करके फिर कंपेयर करेंगे। तो सबसे बेस्ट कहां पर कंपेयर करना लगेगा, 0 पे। आप 0 पे भी कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो, किसी भी साल पे, लेकिन अच्छा क्या है 0 पे। 4,000 ऑलरेडी 0 पे है, ये ऑलरेडी पी है क्योंकि है ही आज। 1250 4 सीरीज बना रही है, एनुअल सीरीज भी है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी है, तो हमें तो पी चाहिए ना, तो किसके जरिए पी फाइंड करेंगे, परपेचुटी से या एनुटी से, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से या एनुटी से। क्या इसका ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हो सकता है, तो हो सकता है। 1250 के ऊपर 4 फार्मूले लगाने पड़ेंगे, 1 साल का फार्मूला, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सारी वैल्यू 0 पे आ जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास फिक्स इंस्टॉलमेंट का फार्मूला है, तो P इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 प्लस I की पावर -n ओवर M। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एनुअली है, एनुअली में M 1 होता है, तो R हमारा कितना है 1250 इंटू 1 - 1 प्लस 0, रेट कितना है 14 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.14। हाँ जी बताएं कितना आंसर आ रहा है, 364। मतलब आज अगर हम किस्तों वाली अमाउंट को आज चेक करें ना, आज उसका स्टेटस, तो कितना बनता है 3642।
अगर दो ही ऑप्शन होती ना तो हम ये ऑप्शन ले लेते, लेकिन एक ऑप्शन और भी है 4800 2 साल बाद। क्या वो सीरीज है या एक सिंगल अमाउंट है? तो सिंगल अमाउंट के ऊपर एनुटी नहीं लगता, परपेचुटी भी नहीं लगता, कंपाउंड लगेगा। 2 साल की वैल्यू को कहां लेकर जाओगे? जीरो पे। तो उसका पी फाइंड कर लो। उसका पी का फार्मूला क्या होगा? एस ओवर 1 प्लस आई की पावर एन। तो एस हमारे पास है 4800, 1 प्लस 0.14 की पावर 2, कितना आ गया? 3693.4। लो जी, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन का पता चल गया। फुल पेमेंट करते हैं तो 4000, इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो 3642, और अगर एक ही 4800 देना चाहते हैं 2 साल बाद तो वो बन रहा है 3693। तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? इंस्टॉलमेंट करवा लें। तो हम कहेंगे जी 1250 की इंस्टॉलमेंट करके दे दो। मतलब हम गए, हमें दो ऑप्शन मिली। एक ऑप्शन हमें मिली है कि भाई अभी 4000 दे दो, या 1250 की 4 किस्तें करवा लो, या फिर 4800 2 साल बाद दे देना। इन तीनों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या है कि 3642.1 आज ही दे दो। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन होगी? लीजिंग ए। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 जी, किसका पता है? मैंने पहले ये अनाउंस कर दिए थे। 22 और 26 बाद में करते, 21, 25, 27 और 28 को भी मैं देख। हाँ जी, 25 अ पर्सन इन्वेस्ट 500। ऐसा देखे ना, अगर वो आपने तुक्के मारा, ऑर्डिनरी एन्युटी का सवाल परपेचुटी ड्यू से हो गया तो आपने कहा शायद यही जवाब है। अगर ये वो कह देता ना, टाइम चेंज कर देता ना, यहां पर 1 साल की बजाय 2 साल कर देता ना, तो फिर आपका जवाब ठीक नहीं आना था। आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी। जब साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कौन सा सवाल है, ऑर्डिनरी का, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एन्युटी ड्यू है? देखिए, a person invests 500 at the end of each year with a bank which pay interest 10% per annum. The amount standing in his credit 1 year after he has made his yearly installment of the 12th time. ये बात आप पढ़ना भूल गए हो। इसका मतलब है एक आपकी 12 किस्तों के बाद ना जो आपके पैसे बन गए वो आपने लिए नहीं, 1 साल और इन्वेस्ट रहने दिए। एन्युटी का फार्मूला तब तक लगता है जब तक आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हो या दे रहे हो। 12 किस्तों तक एन्युटी लगेगा। अब 12वें साल पर जो आपकी अमाउंट पड़ी है वो अभी भी बैंक में है। आपको बैंक में कब मिलेगी? बैंक वाला वापस कब देगा? 1 साल बाद। तो 1 साल का और इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे। और आपको पता है जो आपका एन्युटी ड्यू के साथ क्यों आंसर सही आ गया? क्योंकि उसमें एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में हो जाती है ना, तो वहां भी एक एडिशनल इंस्टॉलमेंट का चक्कर होता है। 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसमें आता है हमें, क्योंकि एक बंदा साल के शुरू में पैसे देता है, उसको पहले से साल का भी इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा बंदा साल के एंड में पैसे देता है, उसको पहले साल का इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो चले जी, इसमें सबसे पहले क्या करना था? एस का फार्मूला लगाना था 12 सालों के लिए, R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। 500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 0.10 की पावर 12 माइनस 1 ओवर 0.10 डिवाइड बाय, बल्कि है ही नहीं, कितना आंसर आ गया? 1069। अब ये एट द एंड ऑफ 12th ईयर आ गया 92। ये कौन सा साल है? 12वां साल। लेकिन अभी तक आपके ये पैसे आपको वापस नहीं मिले। 1 ईयर मजीद स्टैंडिंग इन द क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो तो बैंक के पास आपके पैसे रहे। तो डेबिट क्रेडिट होता है ना, जो हम डेबिट करते हैं बैंक उसको क्रेडिट कर देते। अब आपको तो पैसे ये मिले ही नहीं, इसका मतलब है ये अमाउंट मजीद 1 साल आगे जाएगी। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे या प्रेजेंट वैल्यू? 1 साल की फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अब फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला सिलसिला खत्म हो चुका है।
तो हम क्या करेंगे, इसका मजीद एस फाइंड करेंगे p इंटू 1 प्लस आई की पावर n के साथ। तो 1092 इंटू 1 प्लस 0.1 10% था ना की पावर 1, तो आंसर आ गया 1161.2 तो जो भी आ रहा है। तो ये इस तरह से आपका आंसर बनता है। ठीक होगी बात। तो इसके बाद ये बहुत सारे लोग ना इसको ना कटवा के ना कह देते हैं कि ये एनटी ड्यू का सवाल है, आई कैप से गलती होगी। अपनी गलती नहीं मानते, वो कहते हैं आई कैप से गलती हो गई है। आई कैप का सवाल ठीक है, अगर वो ये कह देते ना कि 2 साल क्रेडिट में रहा है तो फिर आपका एनुटी ड्यू से आंसर नहीं आना था, क्योंकि एनुटी ड्यू में सिर्फ ये फैक्टर एक्स्ट्रा होता है, बस ये वो लगा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए जी अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका था, 27 भी है, लेकिन आप आ जाएं 28 पेपर पहले। 28 के ऊपर Shahab has an opportunity to invest which earn 6% profit compounded annually. How much should he invest now? How much he should invest now? क्या फाइंड करना है? P. If he wants to receive 6,000 from the fund at the end of each year for the next 10 years, how much interest he would earn over the period of 10 years? फाइंड क्या करना है? P. R गिवन है, P फाइंड करना है, क्योंकि 6,000 हर महीने में लेना चाहता है क्या, साल में? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास 6,000 हो गया, ये हो गया R, ये हो गया I, ये हो गया N, और आपसे वो P डिमांड कर रहा है। P is equal to R into 1 minus 1 plus I की पावर minus N over I। M है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, कंपाउंडेड एनुअली है ना। तो R हमारा 6,000 है, into 1 minus 1 प्लस रेट कितना है 0.06 की पावर minus 10 over 0.06। लो भाई कितना इन्वेस्ट करोगे? कितना? 4416। और आपको पता है P के केस में जो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं ना, उसका फार्मूला होता है MNR माइनस P। S के केस में S माइनस MNR, और P के केस में MNR माइनस P। M तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय N 10 साल है, और R कितना है 6,000 माइनस 444160 कितना 15840। अपना आंसर ढूंढ लो। ठीक होगी बात। और किसी का कोई सवाल है 22, 27 और 26 के अलावा? 22, 26, 27 डन। चलो जी नेक्स्ट लिखते हैं डाउन पेमेंट का कंसेप्ट। थर्टी क्वेश्चन लेगा। हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहां से पता चल गया कि वो आर पूछ रहा है। दोबारा सुने, हाउ मच मनी कितने पैसे इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पर। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव डबल टू 5,000 आफ्टर 10 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? 10 साल बाद उसके पास 2,25,000 होना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बताओ, और फाइंड क्या करवाना चाह रहा है? आर। क्या फाइंड करवाना चाह रहा है? आर हमसे पूछ रहा है, और फिर इंटरेस्ट भी। तो एस गिवन है, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? एस इज एस माइनस एम एन आर। एस रखकर आर फाइंड करेंगे, समझ लगी? आर फाइंड हो जाएगा।
आर के बाद हम एम एन एस माइनस एम एन आर कर देंगे, एस 225,000 गिवन है तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। मतलब इसके अंदर पहले आर फाइंड करोगे क्वार्टरली के हिसाब से और फिर इंटरेस्ट का फार्मूला होगा एस माइनस एम एन आर और ये आपके पास एस भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो जी डाउन पेमेंट के कॉन्सेप्ट पे आए। ये क्वेश्चन में इसलिए भी जैसे 2 सवाल डाउन पेमेंट वाले आए, आपको थोड़ा आइडिया नहीं था, अब हम वो सीख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो आज तो शायद नहीं हो पाएगा, तो वो कल फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और समझो इसके हमारे फर्दर 3 लेक्चर रह गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, फिर इसके क्वेश्चन पर हमें 1 हफ्ता लग जाएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन हमने आपके उसमें सेल्फ टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन दोनों 100 है शायद 86 नहीं एडिशनल सवाल, एडिशनल ये नहीं सेल्फ टेस्ट के नहीं, वो जो एडिशनल क्वेश्चन है चलो वो बाद में देखते हैं। तो आप पहले मैंने ना इस किताब को सारा क्लियर करके आप लोगों ने भी क्लियर करना है और मैंने आपको बार बार कह रहा हूं काम करो, अगर सीए करना है या छोड़ दो, दरमियान में ना रहो, क्योंकि ऐसे जिंदगी अपनी खराब करो कल को आप ये रेगरेट रहे कि यार मैं इतने साल कहीं और लगा लेता तो कुछ पोजीशन पे होता, तो फिर वही साल लगाओ या यहां लगाओ, दरमियाना काम ना करो। और ना ही सीए दरमियाना काम पसंद करता है, फुल एफर्ट करो, सीए इंटर कर लो, फिर चाहे पढ़ना ही छोड़ दो, कम से कम आप लोगों की जिंदगी कहीं साइड पे तो लगेगी, दरमियान में लटकी नहीं रहेगी। तो एफर्ट करो। जब आप ये कहते हो ना कि याद नहीं रहा, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कितने आप नॉन सीरियस लोग, आपको याद ही नहीं है कि होमवर्क क्या मिले। इट्स मीन कि आप क्लास में एब्सेंट थे, अब क्लास में भी ना आया करो, वो काम करो जो दिल करता है, नहीं दिल करता ना पढ़ने का ना पढ़ो, कुछ कर लो और कर लो। लेकिन अगर पढ़ना है, जिस चीज को मजबूरी है ना काम करने की, फिर उसको शौक बना लो, फिर आपको अच्छा भी लगेगा। वरना ऐसे ही ना बुरी बुरी शक्लें बनाकर मुझे भी डराओगे और आपका भी कुछ नहीं बनता। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है मैं ज़ॉम्बीज की क्लास पढ़ता हूं, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो, मतलब क्यों, दिमाग बंद होता है ना, दिमाग बंद हो जबरदस्ती बंदा आंखें खोल के बैठा हो तो फिर बहुत डरावना लग रहा होता। चलिए जी क्वेश्चन में देखिए डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट आज छोटा सा यानी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। पहले तो जाहिर सी बात है हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद ही आगे हल करते हैं। सपोज है जनाब, अब मैं खवातीन की एग्जांपल लूंगा, लेकिन वो एग्जांपल ही कुछ अच्छी नहीं है इसलिए नहीं लेता, क्योंकि खवातीन सेंसिटिव होती हैं, बुरा मना लेते हैं। चले चले क्या देते हैं, चलो जी खवातीन का सीए हो गया। अब सीए करते करते उन्हें ये तो पता ही नहीं ना कि घर के काम कैसे करें। चलो हो गया, इसके बाद शादी भी होगी, शादी के बाद कपड़े धोने पड़ गए। अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। अब सीए यहां पर वो अपना सीए दिखाएंगी, क्योंकि और तो जॉब तो करेंगी नहीं, शादी के बाद वो मोस्टली यही समझ लेंगे कि किसी खड़ूस के साथ शादी हुई, वो ना कि मेरे कपड़े आप नहीं धोते। अब जनाब आप वॉशिंग मशीन लेने चले गए, वॉशिंग मशीन की कीमत वो कहते हैं कि भाई साहब अगर आज ही पैसे देने हैं ना तो 40,000 रुपया दो और वॉशिंग मशीन ले जाओ। हमने कहा नहीं, हमारे पास 40,000 नहीं है क्योंकि जॉब तो की नहीं। अब ऐसा करो कि 10,000 हमसे अभी ले लो, इसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, और 30,000 की हमें किस्तें बना के दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 जो 40,000 है ना, ये उसकी आज की प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, इसको बोलेंगे कैश प्राइस। ये उधार प्राइस नहीं है, ना ही किस्तों वाली प्राइस है, ये क्या है, अगर आज आपने पैसे देने हैं ना तो आप 40,000 दे दो, मशीन ले जाओ, लेकिन पैसे ही नहीं है। आप कहते हो जी 10,000 ले लो, बाकी 30,000 की किस्तें बना के दे दो। अगला सवाल वो पूछेगा, अच्छा महीने की किस्त बनानी है, क्वार्टरली बनानी है, सेमी एनुअल बनानी है या एनुअली बनानी, और ये भी बताओ 1 साल की किस्तें बनानी है, 2 साल की बनानी है, 3 साल की बनानी है। तो आप मुझे बताओ इस 40,000 में 10,000 तो आपने दे दिया, वो तो इंटरेस्ट फ्री हो गया ना, क्योंकि वो अभी पैसे दे दिए और वो है भी आज का पैसा, 10,000 निकाल दिए, बाकी कितना रह गया। अब 30,000 की आपने किस्तें बनाकर देनी है। अब तो आपने बताना है टाइम, आपने बताना है
कंपाउंडिंग। मंथली देना चाहते हो, क्वार्टरली देना चाहते हो, कितने सालों में देकर जाते हो, मुझे बताओ। आर फाइंड करना है, किससे बनानी है, आर फाइंड करना है। तो मुझे बताओ 30,000 को एस रखकर आर फाइंड करोगे या पी रखकर आर फाइंड करोगे? ध्यान से बता, एस है या पी? ये तो आज की वैल्यू है, तो इसको पी रखेंगे, जितने सालों की किस्तें बनवाना चाहते हो बन जाएगी। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपका सपोज सीए हो गया, शादी भी होगी, अब आपको कपड़े धोने वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन लेने गया तो कीमत कितनी थी? 40,000। अब 40,000 में आपने कहा जी 40,000 तो है नहीं, 10,000 है, मुझे 30,000 की किस्तें बना के दे। अब 10,000 माइनस हो गया क्योंकि वो पे कर दिया, और 30,000 की किस्तें बनानी है। अब ये 30,000 को आर बनाना है, तो पी रखकर आर फाइंड करना है या एस, ये डिसाइड हो रहा है। पी रखकर आर फाइंड कर लेंगे। अब आर के लिए रेट मार्केट का लेंगे और टाइम वो आप बताएंगे कि भाई 2 साल में बनानी है, 4 साल में बनानी है या 3 साल। तो अब आपने 30,000 का इसको पी रखेंगे, P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर। एक और बात भी साथ पूछ लेगा वो, भाई टाइम के शुरू में देने हैं या एंड में देने हैं? शुरू में दे रहे हैं तो फैक्टर लगा देंगे, और नहीं तो फिर ये इतना ही। कैसे मंथली दे देंगे किसने? 2 साल की मंथली बनवा लेते हैं, रेट ले लेते हैं 12%। तो 30,000 रखेंगे पी, मंथली लेते, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12 की पावर माइनस 12 इंटू 2, 0.12 डिवाइड बाय 12, 1412.2। तो आर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1412. 1412 रुपए आप हर महीने देते रहो। अच्छा आप मुझे बताओ, जो आप पैसे दोगे टोटल 24 किससे दोगे ना, क्या वो 30,000 बनेगा या उससे कम? ज्यादा बनेगा, क्योंकि 30,000 तो आज की वैल्यू है, आप किससे बनवा रहे हो? और ये करके भी देख लो, इसको 24 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो आपने टोटल पे, एक्चुअल पे कितना किया आपने? एक्चुअल पे, आपने एक्चुअल पे किया 10,000। वो जो आपने शुरू में किस्त पे करनी थी वो पे किया, प्लस आपने 24 किस्तें भी पे की, MNR जिसे आप कहते हो, 1412.2 मल्टीप्लाइड बाय 20, आपने टोटल कितने पे किए? 43,892.8। लेकिन वो चीज असल में कितने की थी? 40,000 की। आपने कितने पे किए? ये जो एक्स्ट्रा पे किए क्या है? इंटरेस्ट। उसकी असल कैश प्राइस से ज्यादा जितने पैसे पे करेंगे वो इंटरेस्ट होगा। अब सवाल पेपर में 2 तरह से आता है, एक यही कि वो आपको कहेगा जी इसकी ये कीमत है, इतनी डाउन पेमेंट है, बाकी बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, एक सवाल। दूसरा सवाल ये होगा कि वो कहता है कि भाई साहब एक आप गए तो वो तुम पर लिखा हुआ था जनाब आप ऐसा करो कि 10,000 अभी दो और 3-3 रुपए 4 साल में दे देना, तो चीज ले जाओ। 10,000 अभी दो डाउन पेमेंट और 3-3 की 4 सालों में किससे दे देना। हम कहते नहीं, हमें आज बताओ कितने पैसे दें, सारे आज बता दो। तो फिर क्या करेगा वो जो किससे बता रहा है उसका पी फाइंड कर लेगा, प्लस डाउन पेमेंट कर देगा, तो आज की कीमत का पता चल गया। पता चल गया। तो ये डाउन पेमेंट वाला सवाल ही 2 तरह से आता है। मैं दोबारा भी बता दूं, दोनों सवाल मैं करवाऊंगा। ये जो आप ना थोड़ी देर में फुफो घर चले जाते हो ना दिमागी तौर पर, ये इधर ही रहा करो, इधर ही है। चल मैं तो कहता हूँ सी हो जाएगा ना, फुफो खुद ही आ जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सीए के अलावा सीए करो ना करो, जो भी करो अपनी स्ट्रेंथ में काम करो। दुनिया आपकी है, अपनी स्ट्रेंथ पे डिसिप्लिन के साथ, दिमाग से सोचो में नहीं। कुछ लोग प्लानिंग करते रहते हैं और पता नहीं वजीर आजम बन जाते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ पे काम करो, फिर देख लेना आप इस पर। अभी भी देख लो, अभी आपने सीए शुरू किया तो आपकी थोड़ी थोड़ी इज्जत होना शुरू होगी होगी घर, रिश्तेदार भी नहीं, कोई तो बाय डिफॉल्ट ही ऐसे होता है ना, उनकी कमी नहीं होनी। लेकिन ये है कि रिश्तेदार या तो उनको सीए का पता नहीं होगा, बाकी नहीं पता,
जिनको सीए का नहीं पता वो तो ये कहते हैं कि अच्छा जी आपने इसके बाद लगना क्या है। वो तो ये वो कहता होगा जिसको पता होगा, जिसके पेरेंट्स को सीए के बारे में पता होगा या फैमिली पता होगा वो मुंशी का लफ्ज क्या देते हैं, लेकिन मुंशी अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा दो सवाल, एक सवाल ये होगा कि इफ, अच्छा मैं फार्मूला लिख दूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट वैल्यू आर का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब हमारे पास कैश प्राइस है, सपोज दैट अभी वाला सवाल देखते हैं, 40,000 थी, डाउन पेमेंट 10,000 थी, और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिख दो चाहे आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 12m की पावर माइनस mn ओवर आई ओवर m। ऐसे किया था ना। अब ये इधर से 10,000 माइनस हुआ तो ये कितना बन गया था, अब ओके हाँ जी 10,000 माइनस करके 30,000 की इंस्टॉलमेंट करवाई थी ना, क्योंकि 10,000 तो अभी पे कर दिया, तो इज इक्वल टू ये P बन गया था, और इसी का ही हमने R फाइंड किया था 1 माइनस 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 2 माइनस में ओवर 0.12 डिवाइड बाय 12, और हमने R फाइंड कर लिया था। तो ये फार्मूला ओरिजिनल ये है, कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर इंस्टॉलमेंट। ठीक होगी बात। आपने आर फाइंड करना है तो फार्मूला लिख ले, और अगर या तो आर पूछेगा आपसे, आर पूछता है या कैश प्राइस पूछता है, दोनों में से एक बात वो आपसे पूछता है, और तीसरी बात पूछता है एक्चुअल में पे कितने किए। तो एक्चुअल पेमेंट कैसे आती है बोला, डाउन पेमेंट प्लस MNR। एक्चुअल पे कितने करते हैं, डाउन पेमेंट भी करते हैं प्लस किससे भी पे करते हैं, और वो कहते हैं जी इसमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कैश प्राइस और एक्चुअल पेमेंट। एक सवाल कर ले, डाउन पेमेंट is rupees 200,000 and quarterly installment is rupees 40,000. Find cash price if interest is 8% compounded quarterly. Also find actual payment and interest. टाइम टाइम नहीं बताया, क्वार्टरली पेमेंट 40,000 फॉर 8 years कर लो, 8 साल। पहले सवाल लिख लो फिर इसको करवाते हैं। डाउन पेमेंट 2 लाख है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 40,000 है, फाइंड क्या करना है, कैश प्राइस, मतलब उसकी असल कीमत क्या है। तो फार्मूला क्या है कैश प्राइस का, कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस P। डाउन पेमेंट कितनी है, 10,000 2 लाख, प्लस प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिख देंगे R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर माइनस 4n ओवर आई ओवर 4। बाकी अगर स्टार्ट में है तो फैक्टर लग जाएगा, वरना यही 2 लाख प्लस R कितना है हमारे पास 40,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 4 की पावर माइनस 8 साल है ना, यस 32 ओवर 0.08 डिवाइड बाय 4।
1138,733. 11838 38 733 733 .3. ये हमारे पास 8 सालों में इसकी अगर आज ही पैसे पे करने हैं ना तो आपको 1138,733 मतलब 11,38,733 रुपए है आज की कीमत उसकी। लेकिन आप कितने अगर किस्तों में पे करोगे तो कितने पे करेंगे? MNR पे करते हैं मीन प्लस डाउन पेमेंट। एक्चुअल कितने में किए? कितने? डाउन पेमेंट कितनी है? 2 लाख प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 कितने आ गए टोटल? 14,80,000। आपने 14,80,000 पे किए, असल उसकी कीमत आज बनती है 11,38,733। जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। तो इसमें सिर्फ डाउन पेमेंट का होता है। डाउन पेमेंट हम अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, आज ही तो पे कर रहे हैं सारे। 14,80,000 फ्यूचर वैल्यू है। 14,80,000 इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं है। 14,80,000 इसकी टोटल हमने जो पे किए हैं ये है। 2 लाख रुपए एक दिया, 40,000 की 32 इंस्टॉलमेंट दी। फ्यूचर वैल्यू तो कुछ और होगी क्योंकि ये पेमेंट है जो एक्चुअल में दिए हैं। जब नाम बताया वो के इंस्टॉलमेंट एट एट द एंड सब दी जाती है। फिर कैश में कैश प्राइस अगर आज पैसे देने हैं तो 11 लाख दे दो, 11,38,000 आज की कीमत है। किस्तें करवानी है तो 14,80,000 और अगर आपने सिर्फ एक ही पेमेंट करनी है तो 11 लाख की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। तो ये इंस्टॉलमेंट है, हर साल में 40,000 जो आप दे रहे हैं। देखिए उसका इंस्टॉलमेंट देंगे 14,80,000 बनता है अगर इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में देता है। क्लियर होगी बात? ये डाउन पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दोबारा सुने वो इधर इसमें करना क्या होता है डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर कि सिंपल आपके पास जितने भी क्वेश्चंस यानी गिवन होंगे डाउन पेमेंट वाले, या आपको आर पूछेगा आपसे या पी। आर पूछेगा तो डाउन पेमेंट पहले माइनस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट बनेगी उसको पी रखकर आर फाइंड कर देंगे, जैसे 40 में से 10 माइनस किया था। और अगर वो किस्तें और डाउन पेमेंट दे दे तो किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो और उसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दो। इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल पेमेंट और कैश प्राइस का जो फर्क होता है वो इंटरेस्ट होता है। अब आपने जो कल क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ये रो कौन रहा है? 20 क्वेश्चन तो करो 50 तक। चलो आगे 15-45 तक कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये जैसे ये लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये छोड़ देना। जिसमें भी नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना वो छोड़ देना क्योंकि वो कल हमने करना है। और पहले उसको एक दो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले आ जाएंगे। तो 45 तक सॉरी, मैंने 45 तक सारे कंप्लीट चेक करने हैं। जिसने कल परसों याशियां किया ना वो अपनी याशियां सेक्रीफाइस करे और ये 45 तक क्वेश्चन करके है, क्योंकि ये अभी साथ साथ कर लो, बाद में इसको किसी ने नहीं पूछना, फिर बाद में हमने एडिशनल क्वेश्चन और फाइनल असाइनमेंट पे चले जाना। ठीक है जी।